जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा किसी का, दम निकल जाएगा किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आप बाजार जाओ, बाजार जाना, 10 रुपए की एक चीज खरीदना, 10 रुपए का एक पैकेट खरीदना और उसको उल्टा करके देखना और उस पैकेट के ऊपर भी उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। 10 रुपए की वस्तु की भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसकी भी गारंटी मिलती है कि भैया इतनी देर तक ये वैध है, इतनी देर तक ये चलेगी। लेकिन भैया 10 रुपए की चीज की गारंटी है कि ये बहुमूल्य शरीर जो भगवान ने हमें प्रदान किया है, इसकी एक घड़ी की भी गारंटी नहीं है, एक क्षण की भी गारंटी नहीं है। और बंधुओं, सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। ओ वहाँ पे बहाना ना लगाना पड़ेगा, बहाना ना लगाना पड़ेगा, ओ वहाँ पे बहाना ना लगाना पड़ेगा, वहाँ पे बहाना ना लगाना पड़ेगा। वो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। ये भगवान की कथा हमारी तैयारी करती है कि भैया जाना है। जिस बच्चे ने बढ़िया इम्तिहान की तैयारी की हो ना, तो मृत्यु में तो एक इम्तिहान है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने बढ़िया तैयारी करके होती ना, वो विद्यार्थी कभी घबराता नहीं है, वो सदा प्रसन्नचित रहता है। लेकिन जिसकी तैयारी ना हो, वो बेचारा घबराता भी है, रोता भी है, वो अनेक प्रकार से हाथ भी जोड़ता है। लेकिन जिसको पता है कि मैंने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, मैंने किसी का कोई कर्ज नहीं लिया, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो व्यक्ति को कोई डर नहीं है। और जिसको पता है कि भैया हमने भोले बाबा की कथा को भाव से सुना है, उसको काहे का डर। उस समय जब आपको बुलावा आएगा, उस समय ना तो आपका धन आपके साथ जाएगा, ना आपका घर आपके साथ जाएगा, ना आपका पति आपके साथ जाएगा, ना आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी, ना आपका बेटा आपके साथ जाएगा, ना आपकी बेटी आपके साथ जाएगी, ना आपका पोता आपके साथ जाएगा। उस समय क्या जाएगा? नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा। उसी का बुलावा जदों दसते तू आऊंगा, उसका बुलावा जदों दसते तू आवेगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा, नाम दाख जाना फिर काम तेरे आऊंगा।
तेरे आऊंगा, कब तेरे आऊंगा, कब तेरे आऊंगा, कब तेरे आऊंगा। कर उस माया ओ कर उस मालिक तू प्यार, दम आवे न आवे। कर उस मालिक तू प्यार, दम आवे न आवे। दम रावरो साया, दम आवे न आवे। दम रावरो साया, दम आवे न आवे। चंद्रमा ने भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना की, आ जाओ भोले बाबा आ जाओ, आ जाओ, भोले बाबा आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ भोले बाबा ओ मेरी भव सागर में नैया, मेरी भव सागर में नैया, ओ मेरी भव सागर में नैया, ओ मेरे तुम ही एक कमैया, ओ मेरे तुम ही एक कमैया, मेरी नैया पार लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, मेरे भोले बाबा आ जाओ। मेरे भोले बाबा, दोनों हाथ उठाकर सभी बुलाओ, भोले बाबा आ जाओ। मेरे भोले बाबा आ जाओ। मेरे शिव शंकर जी आ जाओ, मेरे शिव शंकर जी आ जाओ। मेरे प्राण प्यारे आ जाओ। मेरे प्राण प्यारे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ भोले बाबा आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, भोले बाबा आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ भोले बाबा आ जाओ। आ जाओ, भोले बाबा आ जाओ। भोले बाबा, इस दास का आपके बिना कोई सहारा नहीं है। अंतर मन से भोले बाबा को पुकारा और मेरे भोले बाबा सामने आकर के प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। चंद्रमा ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा की सुंदर छवि का दर्शन करके चंद्रमा गदगद हो गया। मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोल नैया। आकर संभालो भैया, आकर संभालो नैया। ओ आकर संभालो भैया। आकर संभालो नैया। अब नहीं है सहारा किसी और का, अब नहीं है सहारा किसी और का। कौन देता यहाँ साथ कमजोर का, कौन देता यहाँ साथ कमजोर का। कौन देता यहाँ साथ कमजोर का। कौन देता यहाँ साथ कमजोर का। मेरे तुम ही हो एक कमैया, मेरे तुम ही हो एक कमैया। आकर संभालो भैया। आकर संभालो नैया। भोले बाबा सामने खड़े हैं। चंद्रमा ने भगवान को प्रणाम किया। ध्याय नित्यं महेशं त्रिगुण
देवं जारोचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं वरजमुनिगमरावेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता सूक्ष्ममृगधीरव्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा, तुमने मेरा ध्यान किया, मेरी तपस्या की, मैं तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुमने प्रसन्न किया, अब बस वर मांगो। तूने क्यों मेरी तपस्या की है, क्यों मेरा ध्यान किया है, क्यों मुझे बुलाया है? चंद्रमा भगवान भोले बाबा से कहते हैं कि बोले प्रभु, हे आशुतोष, हे त्रिपुरारी भोले बाबा, आप सब जानते हैं, आप संसार के सार हैं, भक्त के हृदय में क्या है आप सभी जानते हैं, और आप सबको पता है कि आपके इस भक्त के ऊपर बहुत बड़ी एक विपदा आ गई है। मेरे ससुर दक्ष ने मुझे श्राप दिया है कि मैं क्षय रोगी हो जाऊं, मेरी हालत को आप देख रहे हो, मैं सूख करके अब बस समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। धीरे 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 मेरा शरीर सूख रहा है और ससुर के श्राप का पूरा प्रभाव है। अगर मैं थोड़ा बहुत अभी सांसें चल रही हैं तो बस आप ही के कारण चल रही हैं, आप ही की भक्ति के कारण चल रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भक्त आपके आश्रित हो जाता है वो सदा आनंद पाता है, उसका कभी भी फिर क्षय नहीं होता। इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भोले बाबा ने कहा कि देखो चंद्रमा, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें श्राप दिया है, दक्ष ने श्राप दिया है, तू क्षय हो जाएगा, इसलिए श्राप को तो मैं बदल नहीं सकता। अगर श्राप मिला है तो श्राप तुम्हारे ससुर ने दिया है, उस श्राप को मैं झुठला नहीं सकता, उस श्राप को बदल नहीं सकता। वो श्राप का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, वो श्राप तुम्हारे ऊपर व्याप्त होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, तू क्षय होने के बाद फिर धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होगा। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? बोलो भैया, कितने होते हैं? थोड़ा ऊंची बोलो। 2। कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। और दोनों पक्षों के नाम क्या हैं? एक का नाम है कृष्ण पक्ष और दूसरे का नाम है, बोलो, शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला, शुक्ल का मतलब होता है गोरा। भोले बाबा ने कहा कि एक महीने के 2 पक्ष होते हैं। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, कल 10वीं, या उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है अमावस्या। क्या नाम है? अमावस्या। और उसके बाद अमावस्या के बाद जो पक्ष शुरू होगा उस पक्ष का नाम क्या है? उस पक्ष का नाम है शुक्ल पक्ष। फिर शुक्ल पक्ष में 14 तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और अंतिम तिथि का नाम है पूर्णिमा, जिसको हम पूर्णमासी भी कहते हैं। पूर्णमासी का मतलब जब मास पूर्ण हो जाए। इस ऋषि महापुराण की कथा को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको तिथियों का, आपको ज्योतिष का बड़ा ज्ञान हो जाएगा। अभी हमने जो पूर्णिमा के दिन हमने यहाँ कथा प्रारंभ की है, वो कौन सी पूर्णिमा थी? वो थी श्रावण पूर्णिमा। वो कौन सी पूर्णिमा थी? अभी श्रावण पूर्णिमा नहीं, वो थी, ये कौन सी पूर्णिमा निकल के गई है? गुरु पूर्णिमा। कौन से मास में मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? आषाढ़ पूर्णिमा। जिस पूर्णिमा के दिन हम क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा करते हैं। उसके बाद अब एक पूर्णिमा जो आएगी, वो कौन सी पूर्णिमा है? वो है श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं।
उस दिन श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा और उसकी अगली तिथि में कौन सा मास शुरू होगा? भाद्रपद मास शुरू होगा। और ऐसे भाद्रपद मास के बाद मास जैसे जैसे पूर्ण होते रहेंगे वैसे वैसे सूर्य भगवान अलग अलग प्रकार से उदय होते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के सूर्य। इसलिए संक्रांति का मतलब जब सूर्य नारायण एक संक्रांति में एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। और भोले बाबा ने कहा कि इन दोनों पक्षों में जब शुक्ल पक्ष आएगा तो तुम्हारी कलाएं धीरे 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 बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते जब पूर्णमासी हो जाएगी तो पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा और तो पूरे का पूरा सुसज्जित रहेगा, पूरी तुम्हारी आकृति होगी तो पूरे का पूरा साबित रहेगा। लेकिन जैसे ही पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा तो धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं जो है वो घटनी प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या के दिन तो पूरे का पूरा लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जिसमें काली अंधियारी रात होती है और अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा तो धीरे 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 कलाएं फिर बढ़ेंगी ताकि ससुर का श्राप भी रह जाएगा और हमारा वरदान भी रह जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। तो चंद्रमा बढ़ता है घटता है जिस भगवान शिव के वरदान के कारण है। ये तो ससुर ने तो श्राप दे दिया था कि गोविंदाए नमः। तो कहा कि प्रभु एक निवेदन और है, अगर आप स्वीकार कर लो। तो कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैंने जो आपकी शिवलिंग बनाई है आप इस शिवलिंग में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाइए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, आज से ये तुम्हारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग का तुमने सोमकूप के जल से रोज अभिषेक किया है, इसका पूजन किया है, आज से ये शिवलिंग किसके नाम से? सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। बोले सोमनाथ भगवान की जय। और वहां पर जो सोमकूप है ना, कहते हैं आज भी कोई व्यक्ति क्षय रोगी उस सोमकूप में जाकर के स्नान करे, अगर उसका जल अपने ऊपर छिड़के तो व्यक्ति का क्षय रोग दूर हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से उसे राहत मिल जाती है। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। और कल हम अन्य